बच्चों, मेरा नाम सारिका घाड़गे है। आज हम लोग कोविड के माध्यम से नहीं मिल पा रहे हैं। इसके कारण गवर्नमेंट ने यानी सरकार ने अपनी मुलाकात ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा की गई है। मैं तुम्हें आज हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। बच्चों, पिछले साल 6वीं कक्षा से तुम 7वीं कक्षा में पदार्पण किए हुए हैं और आज पिछले साल तुम लोगों ने 40 मार्क्स का पेपर लिखे थे, लेकिन ये साल तुम्हें 10 मार्क्स बढ़कर यानी 50 मार्क्स का पेपर लिखने का है। बच्चों, इसमें तुम्हें पैराग्राफ के ऊपर प्रश्नोत्तर लिखने के हैं, लेकिन उसमें गद्य यानी लेसन के ऊपर एक पैराग्राफ आएगा, उसमें तुम्हें 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। पद्य पोएम, उसके ऊपर तुम्हें एक पोएम दी जाएगी और उसको देखकर तुम लोगों को क्वेश्चन आंसर हल करने के हैं। उसके बाद तुम लोगों को व्याकरण का सेपरेट भाग आने वाला है और उसके नीचे तुम्हें उपयोजित लेखन यानी राइटिंग स्किल का निबंध लेखन, पत्र लेखन, कहानी लेखन, ऐसे तुम लोगों को टॉपिक आने वाले हैं। ऐसे कुल मिला के आपको 50 मार्क्स का पेपर लिखने का है। ये तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर पैटर्न है। ऐसे ही बच्चों, तुम्हें सेकंड सेमेस्टर का भी पेपर पैटर्न रहेगा। ठीक है बच्चों, तुम लोगों को आज हिंदी में मैं फूल और कांटे ये कविता पढ़ाने वाली हूँ। बच्चों, इसके लिए तुम्हें एक हिंदी की सेपरेट बुक कॉपी बनानी पड़ेगी। चलो बच्चों, आज हम लोग फूल और कांटे ये कविता देखेंगे। देखो बच्चों, निकालो तुम्हारे टेक्स्ट बुक और पेंसिल निकाल के बैठो। जो तुम्हें हार्ड वर्ड्स नहीं आ पा रहे, उसके मैं मीनिंग बताने वाली हूँ और वो आप कॉपी में लिख के रखो। देखो बच्चों, फूल और कांटे, उनके लेखक कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। इनका जन्म 1865 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 1947 में हुई। इनकी रचनाएं देखिए: प्रिय प्रवास, पद्यप्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि। इनका परिचय देखिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों के हृदय स्थान में है। अब हिंदी के एक आधार स्तंभ है, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय है। ये हिंदी के प्रमुख ऐसे कवि थे। इनकी हिंदी भाषा के ऊपर उनकी बहुत अच्छा प्रभाव था। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। ऐसे कवि ने ये कविता के द्वारा बताया गया है। कवि का कहना है, यानी एक कविता के माध्यम से मालूम पड़ता है कि कवि कोई भी उच्च जाति में प्रवेश लेने से इंसान बड़ा नहीं बनता, तो उसके कर्मों से, उसको कार्यों से, उसके काम से इंसान को मान सम्मान दिया जाता है, उसके कारण वो बड़ा बनता है। ये कवि ने ये कविता द्वारा समर्पित किया गया है। बच्चों, चलो हम लोग कविता की ओर देखेंगे। देखो बच्चों, फर्स्ट पैराग्राफ है। जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवा है बही, पर सदाई यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेग देता शाम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से
है सदा देती कलीजी की खिला, है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा होए सोता सुर शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। देखो बच्चों, कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम ने फूल और कांटा ये दो माध्यम लिए गए हैं, और फूल और कांटे ये दोनों के माध्यम से कवि ने ये समर्पित किया है कि कोई विशिष्ट कुल में यानी उच्च कुल में जन्म लेने से बड़ा बनता नहीं, तो उसके कर्मों से वो क्या होता है, बड़ा बनता है। ये कवि ने बताया गया है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, फूल और कांटे। देखो बच्चों, फूल और कांटे एक ही जगह पर क्या करते हैं, एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे में दोनों क्या करते हैं, पलते हैं। लेकिन रात के समय में चांद जब भी आता है, आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है, तभी फूल और कांटे दोनों को समान रूप से चांदनी क्या देती है, उनको प्रकाश देती है। यानी रात के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल प्रकाश फैलाता है, तभी फूल और कांटों दोनों को समान रूप से, यानी फूलों के ऊपर भी उतना ही वो प्रकाश डालता है और कांटों के ऊपर भी उतना ही वो प्रकाश डालता रहता है, यानी दोनों को एक ही नजर से देखता है। देखो बच्चों, उन्होंने पालता और डालता यानी राइमिंग वर्ड, इसको क्या बोलते हैं, लय युक्त शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लय युक्त शब्द, राइमिंग वर्ड। ऐसे तुम लोगों को क्वेश्चन आंसर एग्जाम में भी आ सकता है कि नीचे दिए पैराग्राफ में लय युक्त शब्द ढूंढिए, तो इसका क्वेश्चन आंसर आएगा पालता और डालता। सेकंड पैराग्राफ देखिए बेटा, नेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवा है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। नेह यानी क्या बच्चों, बादल। नेह यानी क्या, बादल। जब बादल पृथ्वी के ऊपर जल बरसाते हैं, जब भी बादल पृथ्वी के ऊपर जल बरसाते हैं, तो वो दोनों को समान रूप से क्या करता है, बरसता है। समान रूप में एक पृथ्वी के ऊपर बरसते हैं, पर सदा यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। जब प्यारी हवा बहती है, तभी वो दोनों के ऊपर समान रूप से क्या करती है, बहती है। पर एक जैसी परिस्थितियों में पलकर भी फूल और कांटों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। यानी जब भी बादल का और हवा का, ये दोनों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। इसमें बही और नहीं एक लय युक्त शब्द है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यारी डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता शाम पर। काटा किसी की उंगलियां को छेद कर घायल कर देता है, यानी कांटा जब भी लगता है तभी क्या करता है, वो छेद कर काटा क्या करता है, खून आता है, यानी वो घायल कर देता है। फाड़ देता किसी का वर वसन, वर यानी क्या, श्रेष्ठ सुंदर, वर यानी क्या, सुंदर, वर यानी क्या, सुंदर, यानी वसन यानी क्या, वस्त्र, कपड़ा। जब भी कांटा लगता है तभी सुंदर वस्त्र, सुंदर कपड़े क्या हो जाते हैं, कांटा लगने के बाद फाड़ देते हैं। प्यारी डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता शाम तन। जब भी प्यारी डूबी तितलियां, जब भी फूलों के ऊपर आकर्षित होकर तितलियां क्या करती है, ये फूलों के पास आती है, तभी कांटा उनके पर यानी क्या, पंखों, पर यानी क्या, पंखों के कतर यानी क्या, काटना। जब भी वो कांटा उनके पंखों को क्या कर देता है, तितलियों के पंखों को काट देता है। भौरों का वेद देता शाम तर, वेद देता शाम, वेद यानी क्या, छेदना, वेद यानी क्या, छेदना। અને
भौरों को शरीर क्या देता है? छेद देता है। भौरे का शरीर को वो छेद देता है। कौन? तो कांटा। ऐसे कवि का कहना है। यानी प्यारी दुबी तितलियों के पर कतर, भौरों का वेद देता शांत। यानी जब भी फूलों के ऊपर आकर्षित होकर तितलियों को प्यार से फूलों के पास आती है तो कांटा उनके पंखों को क्या कर देता है? काट देता है और भौरे के शरीर को फाड़ देता है। देखो बेटा 4th पैराग्राफ। फूल लेकर तितलियों की गोद में भौरों को अपना अनूठा रस पिला, निस्सुगंध और निराले रंग से है सदा देती कलीजी की खिला। फूल दूसरों को फूल तितलियों को प्यार में क्या कर देता है? तितलियों को प्यार से गोद में जगह देता है। नहीं, तितलियों को फूल क्या करता है? अपनी जगह अपनी गोद में ले लेता है। भौरों को अपना अनूठा रस पिलाता है। यानी भौरों को वो क्या करता है? अपना रस पिलाता रहता है। नीचे सुगंध और निराले रंग से है सदा देती जी खलीजी की खिला। ये अपनी मदमाती एकदम सुगंध, मनमोहक सुगंध और रंगों की निराली छटा से वो सभी का मन क्या कर देता है? प्रसन्न कर देता है। सभी का मन अपनी तरफ आकर्षित कर देता है। फूल अपना लोगों का मन क्या करता है? सबका मन आकर्षित कर देता है। जी यानी क्या? मन। जी यानी क्या? मन। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सुर शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में ही बड़प्पन की कसर। देखो अपने व्यवहार के कारण एक कांटा क्या करता है? सबकी आंखों में खटकता है। अपने व्यवहार के कारण, व्यवहार सबको तो कांटा उतना ही है, लेकिन कांटा ये सबकी आंखों में खटकता है। जबकि फूल दूसरा है सोहता। सोहता यानी क्या? सोहता यानी क्या? शोभा देना। सोहता यानी क्या? शोभा देना। दूसरा है सोता सुर शीश पर, यानी भगवान के सर पर हम लोग क्या करते हैं? फूल रख देते हैं, तभी भगवान को क्या हो जाती है? शोभा प्राप्त हो जाती है। किसी तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी के बड़प्पन की कसर। यानी हमारे काम अच्छे न हो तो हमें अच्छे न हो, लेकिन हमारा उच्च कुल में जन्म लेना ये हमारे किसी काम का नहीं आता है ना। हमारे काम अच्छे नहीं होंगे और हमारा जन्म उच्च कुल में हुआ तो वो काम अच्छा नहीं होएगा, क्योंकि वो काम हमारे कर्मों से ही क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता है। ऐसे कवि का कहना है। बच्चों, तुम्हें कविता समझ में आई? आज तुम्हें ये कविता हिंदी की कॉपी में 2 टाइम्स लिखने की, 2 बार लिखने की है। अभी इसके नीचे तुम लोगों को प्रश्नोत्तर स्वाध्याय दिया गया है, वो आप देखिए। और उसके नीचे हार्ड वर्ड्स मीनिंग्स लिखे हैं, उसको देखियो। शब्द वाटिका, और वो भी आप तुम लोग अपनी कॉपी में लिखो। मेह बादल, मेह बादल। वर श्रेष्ठ सुंदर। वसन वस्त्र। वेदना घायल करना। भौर भौरा। जी मन। सोहना शोभा देना। शीश सिर। मुहावरा, देखो इसके नीचे एक मुहावरा दिया गया है। जी की कली खिलना, खुश होना। जी की कली खिलना, खुश होना। देखो उसके नीचे स्वाध्याय दिया गया है। पहला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक्स। रात में उन पर डैश चांद भी एक सी है डैश है डालता। रात पर उन पर चमकता चांद भी एक सी है चांदनी है डालता। प्यारी डूबी तितलियों के डैश कतर, भोर का है वेद देता डैश तर। प्यारी डूबी तितलियों के पर कतर, क्या है? पर कतर, भोर का वेद देता शाम तन, वेद देता शाम तन। दूसरा प्रश्न देखिए,
एक वाक्य में उत्तर लिखो। फूल किनको गोद में ले लेता है? फूल किनको गोद में ले लेता है? फूल तितलियों को गोद में लेता है। फूल तितलियों को गोद में लेता है। सेकंड क्वेश्चन देखो। बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? बड़प्पन की कसर रह जाने पर फूल की बड़ाई काम नहीं देती। बड़प्पन की कसर रह जाने पर फूल की बड़ाई काम नहीं देती। तीसरा प्रश्न देखिए। कौन कौन एक सा बरसता है? कौन एक सा बरसता है? मैं हो, मैं हो, मैं हो एक सा बरसता है। मैं हो एक सा बरसता है। चौथा प्रश्न देखिए। फूल किसको रस पिलाता है? फूल भंवरों को रस पिलाता है। फूल भंवरों को रस पिलाता है। देखो बच्चों, भाषा की ओर निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढो और अपने वाक्यों में प्रयोग करके कॉपी में लिखो। देखो बच्चों, इसमें तुम लोगों को समानार्थी शब्द ढूंढने के हैं। देखो, एक उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ गया है पुष्प, फूल। पुष्प ये क्या है? पुष्प को समानार्थी शब्द फूल है। तो पुष्प का तुम लोग एक सेंटेंसेस बना पा सकते हो। पुष्प प्रकृति का श्रृंगार है। पुष्प प्रकृति का श्रृंगार है। तो फूल का एक सेंटेंसेस बनाओ। पुजारी ने पीला फूल भगवान को चढ़ाया। पुजारी ने पीला फूल भगवान को चढ़ाया। यानी इसमें पुष्प भी आया है और फूल भी सेंटेंसेस में आया। सेकंड जोड़ी देखो। मेघ बादल, मेघ बादल। आकाश में मेघ गरज रहे हैं। उसका सेंटेंसेस देखो, वाक्य देखो। आकाश में मेघ गरज रहे हैं। बादल, ग्रीष्म ऋतु में सभी बादलों की प्रतीक्षा रहती है। ग्रीष्म ऋतु में सभी को बादलों की प्रतीक्षा रहती है। ऐसा दूसरा भी आप सेंटेंसेस वाक्य बना सकते हो। किसान बादलों की प्रतीक्षा कर रहा है। थर्ड, जल पानी, जल पानी, जल पानी। वर्षा ऋतु में नदी नाले जल से भर जाते हैं। वर्षा ऋतु में नदी नाले जल से भर जाते हैं। पानी, बाढ़ का पानी विनाश लाता है। बाढ़ का पानी विनाश लाता है। ऐसे तुम चौथा देखो। रास्ता मार्ग, रास्ता मार्ग। यह रास्ता आगे बंद है। यह रास्ता आगे बंद है। मार्ग, मार्ग, मार्ग फूलों से भरा है। मार्ग फूलों से भरा है। बच्चों, ये समानार्थी शब्द हो गए। अभी तुम लोगों को विरुद्धार्थी शब्द देखो, यानी अपोजिट वर्ड। उन्होंने एग्जाम्पल के दौर एक तुम लोगों को जोड़ी दी है। रात दिन। रात, कल मैं देर रात तक पढ़ती रही। मैं कल देर रात तक पढ़ता रहा। दिन, आज का दिन बहुत शुभ है। आज का दिन बहुत शुभ है। सेकंड देखो। छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। मेरा छोटा भाई बहुत मस्तीखोर है। मेरा छोटा भाई बहुत नटखट है, मस्तीखोर है। सेकंड, मुंबई बड़ा शहर है। मुंबई बड़ा शहर है। थर्ड, जय पराजय, जय पराजय। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। पराजय, वीर का पराजय का मुंह नहीं देखना चाहता। वीर कभी पराजय का मुंह नहीं देखना चाहता। देखो बच्चों,
समानार्थी और विरुद्धार्थी ऐसे दोनों शब्दों के हम लोग क्या देखे, जोड़ियां देखे। ये सारा स्वाध्याय तुम लोगों को अपने नोटबुक में, कॉपी में लिखने का है। बच्चों, लेसन पोएम समझ में आई क्या?